अमित सर, आपसे सवाल है कि अगले हफ्ते के लिए अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर बेहतर प्रॉफिट दे पाएगा या फिर शेयर मार्केट बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगा? देखिए, अगर वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से देखें तो गोल्ड सिल्वर एनी विच वेज देगा। और अगर बाजार को आई मीन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स देखें, वोलेटिलिटी कम देखें, तो हो सकता है स्टॉक मार्केट बेटर रिटर्न दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी चाल नहीं दिख रही है मुझे। तो वोलेटिलिटी के प्रोस्पेक्ट से गोल्ड सिल्वर वुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा स्वतंत्रता दिवस को लेकर के थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को सर, कल के लिए। शुरुआत प्रीतम सर आपसे करना चाह रहा हूँ। सर, क्या लग रहा है फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? कल तो मार्केट बंद है हालांकि, लेकिन अगर मंडे को देखें तो कौन से स्टॉक में निवेश करें जिससे कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके लॉन्ग टर्म के नजरिए से? जी, ऑलरेडी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आपको दो काउंटर दिया है। ये दो ही काउंटर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लेवल पे। और दूसरा और एक काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है, अगर आप केमिकल सेक्टर में देखेंगे तो अभी देखिए थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ये काउंटर जो अभी बिल्कुल अपने लो से एक बेस बना के, एक डबल बॉटम बना के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। काउंटर का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे ओके। देखेंगे काउंटर ऑलरेडी एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज मुझे नजर आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में काउंटर 580 तक आपको आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बढ़िया पैटर्न मुझे नजर आया है कि जो टॉप बना था 1000 के आसपास, जो 2021 का, वहां से आप जो लो बना था वो देखेंगे तो वो लगभग आपको आएगा 70% के आसपास। एंड वहां से जब ये वापस से ऊपर गया था वो लगभग 56% के आसपास यहाँ पे ऊपर गया था। एंड सेम तरीके का पैटर्न बिल्कुल यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड हम क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सेम पैटर्न अगर वापस से रिपीट करे, बिल्कुल वैसा लग रहा है, तो 580 का टारगेट यहाँ पे नॉर्मली आते हुए दिखाई दे रहा है। एंड वापस से अगर काउंटर इस लेवल को सस्टेन करे तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे आपको और भी ऊपर का टारगेट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन रिसेंट टर्म में मुझे लगता है कि 580 तक काउंटर आपको आता हुआ दिखाई देगा। जी। ओके सर, किसी गवर्नमेंट कंपनी में मौके नहीं बन रहे हैं क्या, या फिर डिफेंस की कोई कंपनी जिसमें मौके बन सकते हैं? जी, डिफेंस में अगर आप देखेंगे तो अभी दो काउंटर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड रिसेंट जो डेवलपमेंट, मुझे नहीं पता अब इंडिया एंड पीओके के बीच में अब वापस से कुछ होने वाला है कि नहीं, लेकिन रशिया का जो कमेंट्री आया है, अगर जियो पॉलिटिकल आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे रशिया ने भी बता दिया कि इंडिया के साथ लॉजिस्टिकली जुड़ने के लिए कहीं पे भी इन्वेस्ट करना पड़े हम कर सकते हैं। अभी तो ओके। वाटरवेज के सिवा कोई और रूट नहीं है हमारे पास। लेकिन एक ऑप्शन जो था, जो पीओके से होते हुए अफगानिस्तान, होते हुए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देन रशिया। अब अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखते हैं तो रशिया ने ये ऐलान कर दिया कि चलो कहीं पे भी हमें इन्वेस्ट करना पड़े इंडिया से जुड़ने के लिए तो हम करेंगे। तो ऐसे में एक ही रूट मुझे दिखाई देता है जो पीओके से होके गुजरता है। अब ऐसे में आप देखेंगे अगर पीओके से होके गुजरना है तो फिर पीओके लेना पड़ेगा। अब ऊपर से देखेंगे इतना सारा चीजें पीओके में, अब ये सारा बैकडोर से चलते रहता है। पीओके में अभी हंगामा हो रहा है कि वहां का जो निवासी है, जो उन्होंने अभी कहने लगा है कि नहीं हमें भारत के साथ जुड़ना है। पाकिस्तान से भी बहुत सारे बैकलैशेस कश्मीरियों को झेलना पड़ रहा है पीओके के साइड पे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो पक रहा है। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि जो एमुनिशन जो बनाता है डिफेंस इंडस्ट्री में, उनका कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे में दो काउंटर जो आपको रिडार पे रखना चाहिए, एक हो गया भारत डायनामिक, जो बेसिकली जो गाइडेड मिसाइल्स वगैरह ये बनाते हैं। और इनका जो सप्लाई चेन है वो भी बढ़िया है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर है। एंड डायरेक्टली जो आर्मी जो सप्लाई चेन है ये उसी को यूज करके अपना सप्लाई चेन ओके। को चलाता है। और साथ में दूसरा और काउंटर है सोलर इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली मॉडर्न एमुनिशन, आर्टिलरी एमुनिशन, ये सारा चीजें बनाता है। तो ये दो काउंटर अगर आप देखेंगे, अब बीडीएल को भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा बॉटम बना के धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश यहाँ पे चल रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1470। इसके ऊपर अगर काउंटर वापस से सस्टेन करा, आज भी देखेंगे 1% के आसपास ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन पे रखिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है, और क्योंकि नीचे से लगभग आप देखेंगे 12% ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे अगर काउंटर ये सस्टेन करे तो मुझे लगता है कि ये काउंटर वापस से ऊपर आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। दूसरा है सोलर इंडस्ट्रीज। तो ये काउंटर देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन में ऑलरेडी है। एंड जो ऑल टाइम हाई के आसपास ही काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एंड कल के अगर देखेंगे तो यहाँ पे बढ़िया एक ब्रेकआउट ऑलरेडी
आ चुका है। तो ओके इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ तो पकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एंड मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। एक ब्रेकआउट बढ़िया आया था, एंड आज का जो डिप था ये एक अच्छा मौका था। एंड अगर आप इस काउंटर में अभी भी खरीदारी करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये काउंटर 22,000 तक भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जी। ओके ठीक है। अमित सर, आपको क्या लगता है कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए 15 अगस्त के मौके पर, जहां से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, आने वाले कुछ सालों में हमें बेहतर रिटर्न मिल सके जहां से? देखिए सुमित जी, पिछले हफ्ते जो शो किया था अपन ने, उसमें आयशर मोटर्स की बात करी थी। 7800 के आसपास का भाव था, आज 8100 पे खड़ा हुआ है। कि जिस किसी ने भी लिया हुआ है अपने स्टॉप लॉस को 7800 पे ट्रेल कर ले और 8500 तक होल्ड करे। और Okay. अगर इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है तो बिंदास लेके जा सकता है। फ्रेश टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है, 10,000 के पार दिखता है सूनर और लेटर। तो अगले 15 अगस्त को हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। दूसरा Okay. एक स्टॉक है सुमित जी, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपने डिफेंस सेक्टर से पूछा। अभी 412 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 410 रुपए, 400 रुपए के स्टॉप लॉस से 425 रुपए और 450 रुपए के लिए मोमेंटम प्ले करने हफ्ता 2 हफ्ते के लिए इसको बाय करके जाया जा सकता है सुमित जी। ओके और सर, गोल्ड सिल्वर में क्या लग रहा है 15 अगस्त के मौके पर? कल तो हालांकि मार्केट बंद रहेगा, लेकिन अगर मंडे को देखें तो गोल्ड सिल्वर में भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है नेक्स्ट 15 अगस्त के लिए, जब हम अगली बार जब डिस्कस करें तो ये लगे कि हाँ, निवेशकों ने मुनाफा कमाया है। तो सुमित जी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि अभी देखिए 230-500 के नीचे मैंने मेंशन किया कि बाजार में एक बेरिश मोमेंटम ट्रिगर होने की संभावनाएं बन जाएंगी। 223 कटता है इनकेस, तो अगर यहाँ पर किसी को बाय करना है तो कर सकता है 230-500 या फिर 223 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। अगर इनकेस ये स्टॉप लॉस कट जाते हैं तो 2 लाख के नीचे 1,80,000 1,85,000 के आसपास वहां पर ले सकते हैं। और हो सकता है अगले साल हम जब शो करें तो वापस से 2.5 लाख रुपए के आसपास ही मिले, क्योंकि बाजार है टाइम करेक्शन में। इस टाइम करेक्शन Okay. में कभी कोई धक्के मुक्के में कोई डिप मिलता है तो 180 175 के आसपास लीजिए और वापस से 2.5 लाख रुपए के आसपास सेलिब्रेट करेंगे हम नेक्स्ट ईयर। अभी इमीडिएटली 3 लाख रुपए के ऊपर चला जाए इसकी संभावना कम लगती है। लास्ट एपिसोड में जो अपन ने टेक्निकल चार्ट्स को डिस्कस किया था, उस वीडियो को रेफरेंस में जरूर लीजिएगा एक बार। दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है। ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों ने वक्त निकाला हम दर्शकों के लिए, दर्शकों को समझाया कि नेक्स्ट वीक में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से मुनाफा कमाना है और कहाँ पैसे बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच।